हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी भी शेल स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स पास हुए हैं उनका अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब कितने उसमें पास है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने जैसे देखा था कि कैसे पैरामीटर्स को रिसीव करते हैं, पैरामीटर रिसीव करने के बाद उस पर कुछ कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म किए थे, राइट। तो ये तो ठीक है, ये तो प्रोसेस था हमारा। बट उसके बाद में अब सपोज रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है कि हमारे को पता करना है कि एक स्क्रिप्ट के अंदर टोटल कितने आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं। और पास कैसे होते हैं, जब भी आप कॉलिंग स्क्रिप्ट को कॉल करते टाइम पे जब आप उसमें कुछ पैरामीटर्स देते हो, सपोज मैंने कोई स्क्रिप्ट में 2 पैरामीटर रिसीव किए, तो उस केस में वो स्क्रिप्ट हमारे को रिटर्न करके बताना चाहिए कि इस शेल स्क्रिप्ट के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने 2 है। अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ तो 3 हो, अकॉर्डिंगली वो वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो ये इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पता कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये तो चीज़ें क्लियर हो गई, टॉपिक तो कि क्या हम देखने वाले हैं, बट क्वेश्चन आता है कि इसकी नीड कब होती है, क्या ऐसे सिनेरियोज होते हैं। तो ये मोस्टली लाइक वैलिडेशंस के लिए आप यूज में ले सकते हो कि सपोज अगर आपके पास कोई एक शेल स्क्रिप्ट है, वहाँ पे अगर आप 3 वेरिएबल्स एक्सेप्ट कर रहे हो, 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसका मीनिंग कुछ और है, और अगर 4 आर्ग्यूमेंट्स है तो कुछ और लॉजिक हमारे को परफॉर्म करना है ना। तो इस तरह से शेल स्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट पे भी कुछ लॉजिक्स डिपेंड करते हैं। तो वो तभी आइडेंटिफाई हो पाएगा, तभी अपन उसको फ्लो में यूज कर पाएंगे जब हमारे पास क्लियरिटी हो कि आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है कितने हमारे पास। ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैलकुलेट करना सबसे प्रायोरिटी वाला टास्क रहता है शेल स्क्रिप्ट के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे भी हम उसके थ्रू कुछ लॉजिक डिसाइड करते हैं। तो ये तो रिक्वायरमेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले मैं दिखाऊंगा आपको शेल स्क्रिप्ट के अंदर, और शेल स्क्रिप्ट के बाद में जस्ट हम जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी शेल स्क्रिप्ट के थ्रू, तो फिर हम यूज़ करेंगे उसको सीएल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को लिखना होगा वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करता है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करता है। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसमें से हम जो डायरेक्टरी यूज़ करने वाले हैं वो है ये वाला टेक्सचर में। ठीक है। इस पे मैं ऑप्शन 5 लेता हूँ, इसको हम डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है शर्मिट डॉट एस एच नेम से, इसको हम यूज़ करेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो भी आपकी शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर आप उसको डायरेक्टली रन नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो शेल स्क्रिप्ट है मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल बनाया हुआ है, और अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता कि कैसे शेल को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, तो आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो, क्योंकि ये सारे सेशंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, और वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी तो वो रन भी नहीं होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स वाला पोर्शन। तो यहाँ पे मैं इसको ऑप्शन 2 से ओपन करता हूँ, और ये कुछ लॉजिक मैंने पहले का लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स इन शेल स्क्रिप्ट। आर्ग्यूमेंट्स इन शेल स्क्रिप्ट। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 पैरामीटर को रिसीव करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इको। इको के बाद में यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर 1, पैरामीटर 1, और यहाँ पे कॉलन दे के हम लगा देंगे $1। ठीक है। तो ये हो गया एक आर्ग्यूमेंट। उसके बाद सिमिलरली हम दूसरा आर्ग्यूमेंट भी रिसीव कर लेते हैं, इको पैरामीटर 2 कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा इसका $2। तो $2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरामीटर 2 को, और $1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरामीटर 1 को। ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर दी। अब अगर इतने ही स्क्रिप्ट को अभी अपन रन करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, इस पाथ को, या अपन वहाँ टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे सेव और एग्जिट के लिए F3, सेव और एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड सेशन पे अपन लिखेंगे QSH। QSH क्या करेगा, क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेगा। अब इस क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप उस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो 2 वेज है, या तो आप जैसे मैंने बताया कि कॉपी करके यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली लिख भी सकते हो /home/शर्मित/टेक्सचरमित/शर्मित.sh।
अब अगर इसको अपन बिना आर्ग्यूमेंट पास करे एंटर करेंगे तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, पैरामीटर्स ब्लैंक कंसिडर कर रहा है उसको। और अगर मैं इसमें पैरामीटर पास करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया ए बी सी और एक्स वाई जी, उसके बाद अगर एंटर करेंगे तो दोनों वैल्यूज उसने प्रिंट कर दी। तो यहाँ तक का प्रोसेस हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं कि कैसे वैल्यूज को रिसीव करते हैं और उनको प्रिंट करते हैं। इवन हमने ये भी देखा था कि कैलकुलेशंस के साथ कुछ अगर आउटपुट लाना है तो वो भी कैसे लाया जा सकता है। बट मेन जो हमारा आज का कंसर्न है वो ये है कि कैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है। तो अब उसको देखते हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ क्लियर करना जरूरी था कि आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कैसे होते हैं। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को। उसके लिए आपको इक्वल लिखना है, कोट लगाना है, और कोट के अंदर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये वही है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे, जरूरी नहीं है आपको यही नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी लिख सकते हो, जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट वाला पोर्शन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको स्क्रीन पे शो करने वाले हो, इससे वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे को यूज़ करना है डॉलर हैश। डॉलर हैश क्या करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जितने भी आपके शेल स्क्रिप्ट में पास हुए हैं उसको एज ए नंबर शो कर देगा। इतना करके सेव और एग्जिट करके एक बार रन करके देख लेते हैं। इसको करेंगे क्रॉस, और यहाँ पे सेशन बी पे हम इसको फिर से रन करेंगे। तो सेम शेल स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहा हूँ, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट एस एच, और दो पैरामीटर हमने इसको पास किए ए बी सी एक्स वाई जी, एंटर किया। तो अभी आप देख रहे हो पैरामीटर 1 इसने प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने दिखा दिए इसने, 2। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम ब्लैंक स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो क्या ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 कंसिडर करता है, मतलब दोनों को ब्लैंक कंसिडर करता है या कुछ भी नहीं करता, देखते हैं। यहाँ पे किया हमने एंटर, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, इसका मतलब आपने इसमें आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किए। तो अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो वो इस तरह से एरर देगा, एरर मतलब 0 शो करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सपोज मैंने स्क्रिप्ट में तो हमने देखा कि हमने सिर्फ $1 $2 प्रिंट किया हुआ है, बट अगर यहाँ पे हम उससे ज़्यादा वैल्यूज पास करें तो जैसे एक्स वाई जी ए बी सी और पी क्यू आर, ये 3 वैल्यूज अगर मैं पास करके एंटर हिट करता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कितने आ रहे हैं 3, बट वो स्क्रिप्ट में आप रिसीव नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से स्क्रिप्ट में कोई उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा। स्क्रिप्ट में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो अलग से शो होगा, मतलब अब आप इसको $3 से अगर एक्सेस करोगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा, बट ओवरऑल स्क्रिप्ट ने पैरामीटर कितने रिसीव किए, 3 पैरामीटर रिसीव किए। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है किसी भी स्क्रिप्ट के लिए कि कितने पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट उसमें पास हुए हैं, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, डॉलर हैश का। ठीक है, तो वापस से मैं एक बार स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करके देगी, स्पेशली डॉलर हैश सिंबल। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली डॉलर हैश भी प्रिंट करोगे तो भी आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा पोर्शन अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट का। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि अगर कभी इसी स्क्रिप्ट को आपको शेल स्क्रिप्ट से रन करना हो, सॉरी सीएल प्रोग्राम के थ्रू रन करना हो, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वर्क MBR PDM रन QSH, आप ओपन करोगे, यहाँ पे एडिट मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो DCL लिख के F4, वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद में CHG वेर, और यहाँ आ जाएगा वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का पूरा पाथ हमने डाल दिया, स्लैश होम शर्मित टेक शर्मित शर्मित डॉट SH। यहाँ आ जाएंगे आपके आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ पास किए ABC और XYZ। इतना करके बस आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, strqsh रन करना है, और यहाँ पे उस वेरिएबल को पास करना है जिसमें भी आपकी स्क्रिप्ट स्टोर्ड है, हमने अभी बनाई है CHG वेर से। इसमें अगर बेसिक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले वाले CLs के सेशंस देख सकते हो, क्योंकि वहाँ हमने ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी इसको करेंगे कॉल। कॉल करने पे आपको दिख रहा है पैरामीटर 1 ABC, पैरामीटर 2 XYZ, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास 2। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको बोला जाता है कि किसी शेल स्क्रिप्ट के अंदर कितने पैरामीटर्स हमें रिसीव हो रहे हैं, उसका में भी आप बाद में फाइल में स्टोर कर सकते हो, कोई कलेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे डॉलर हैश का। डॉलर हैश जो है वो आपको क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ड इन अ स्क्रिप्ट। फिर इसको अपन सपोज अगर कोई थर्ड
पार्टी टूल से भी एग्जीक्यूट करवाना है इस स्क्रिप्ट को तो भी वो सेम वर्क करेगा, मतलब उस केस में भी आप इसको यूज़ करके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।